जो आनंद यहाँ आया वो आनंद कहीं पर नहीं आया, कहीं पर नहीं आया। कारण क्या है? आज इस देश को जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है वो काम संस्कृत साधना से आप कर रहे हैं। भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा खजाना है हमारी संस्कृति है, जिसके आगे पूरी दुनिया झुकी है। वो संस्कृति का जो खजाना है वो संस्कृत भाषा में है और उस संस्कृत की आप साधना कर रहे हैं। आज इस देश की सबसे बड़ी कमी है अपनेपन का अभिमान। मेरा देश, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, उसकी बहुत कमी है। अंग्रेजी बोलने में अभिमान अनुभव करते हैं लोग, अंग्रेजी भाषा में काम करने में सम्मान का अनुभव करते हैं। संस्कृत तो दूर है, हिंदी भाषा का उपयोग करने में भी हीन भावना इस देश के लोगों में। आजादी के 75 साल के बाद हम अपने देश को नहीं पहचान सके। मेरा महान देश है, महान संस्कृति है, महान भाषा है। सबसे बड़ी कमी यह है अपनेपन के प्रति ये हीन भावना समाप्त होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई यहां पर संस्कृत की साधना करने की कोशिश की जा रही है। आज से सैकड़ों साल पहले जब देश में अंग्रेजों का राज्य था तो जर्मन के बहुत बड़े विद्वान श्री मैक्स मूलर, उनको कहीं से वेद के बारे में जानकारी हुई। उन्हें वेद के बारे में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए वेद के बारे में जानकारी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करते करते उनको लगा मुझे वेदों का अध्ययन करना चाहिए। पिता कहा कि वेदों का अध्ययन करने के लिए तो संस्कृत भाषा जाननी चाहिए। संस्कृत भाषा पढ़नी शुरू की। बड़े विद्वान थे, अपनी भाषा में पीएचडी वगैरह बहुत कुछ किया हुआ था, लेकिन संस्कृत भाषा के विद्यार्थी बने। संस्कृत भाषा पढ़ी की, संस्कृत में उपाधियां प्राप्त की और संस्कृत में पीएचडी किया और फिर ऋग्वेद को पढ़ने लगे। ऋग्वेद को पढ़ते पढ़ते उनको लगा ये तो दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्र है। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक विद्वान ने जीवन के 12 वर्ष ऋग्वेद को पढ़ने में लगा दिए। ऋग्वेद को पढ़ा, विचार किया, उस पर मीमांसा लिखी और उस युग में ऋग्वेद की मीमांसा को छापने के लिए पैसा चाहिए था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, राज्य कर रही थी, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया और प्रोफेसर मैक्स मूलर की ऋग्वेद की मीमांसा प्रकाशित हुई और उसको प्रकाशित होने के बाद पूरी दुनिया को ऋग्वेद के बारे में पता लगा। मैक्स मूलर और अध्ययन करना चाहते थे। उन्हें पता लगा कि जर्मन में एक और संस्कृत के विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत की साधना की है, वेद पढ़े। मैक्स मूलर उनके पास गए और उनके पास जाकर कहने लगे, आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं आपको गुरु मानता हूं। जर्मन के उस विद्वान के मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, जब उससे बातचीत की तो उन्होंने कहा, मेरे जीवन का यह सपना रहा है कि मैं किसी ऐसे विद्वान को अपना शिष्य बनाऊं
जो अपना पूरा जीवन संस्कृत को समर्पित कर दे। तो मैक्स मुलर ने कहा, मैं अपना पूरा जीवन संस्कृत को समर्पित करता हूं। संस्कृत पढ़ी, वेद पढ़े। और मैक्स मुलर ने कहा, भारत के ऋषि मुनियों ने जिस अध्यात्म की ऊंची चोटाइयों पर पहुंचे हैं, दुनिया का कोई विद्वान नहीं पहुंच सका। वो जो हमारा खजाना है, हमारी बहुत बड़ी संस्कृति है, वो जिस भाषा में है उस भाषा की आप साधना कर रहे हैं। इसलिए मुझे आज यहाँ आकर बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। मैं आपको बधाई देता हूँ। संस्कृत भारती एक बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रही है। आज का दिन और दो कारणों से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। मैं उन दो महापुरुषों के चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, ये देश गुलाम था, हजारों सालों तो गुलाम रहा। छोटे से ब्रिटेन देश के लोग हजारों सालों तक हम पर हुकूमत करते रहे। देश में आजादी की लड़ाई की कोशिश हुई और सबसे बड़ा स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1857 विफल हो गया। अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से कुचल डाला, सैकड़ों लोगों को पकड़कर अंडमान निकोबार की काली जेल में डाल दिया। लेकिन भारत सोया नहीं, आजादी की लड़ाई शुरू हुई। 1857 से लेकर 1947 90 साल तक देश को आजाद कराने के लिए देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी, कई ढंग से लड़ाई लड़ी। भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग शस्त्र लेकर अंग्रेजों को निकालने की कोशिश करते रहे और महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर देश को आजाद कराने की कोशिश की। महात्मा गांधी जी का देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा हाथ है। इतना नहीं, केवल आजादी की लड़ाई में ही नहीं, अहिंसा, सत्य, इस प्रकार की और बहुत सी बातों का भी देश में प्रचार किया, लोगों ने माना। महात्मा गांधी हमारे देश के एक आदर्श पुरुष हैं और लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के बड़े आदमी। कद छोटा था, महान व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री थे, बड़ी योग्यता के साथ भारत को नेतृत्व दिया। और जब देश में अन्न की कमी हुई तो उन भारत के लोगों को कहा, सभी हफ्ते में एक दिन व्रत करो। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि प्रधानमंत्री के कहने पर देश के लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्रत करना शुरू कर दिया और हजारों टन गेहूं बचा ली, अन्न बचा लिया। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री, उनका जन्मदिन है। ऐसे महात्मा गांधी, उनका जन्मदिन है। और मैं बधाई देता हूं आपको, इस पवित्र दिन पर, जन्मदिन के दिन पर आपके आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सचमुच संस्कृत भाषा में भाषण सुन के मुझे बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। देश भूलता जा रहा है अपनी संस्कृति को, देश भूलता जा रहा है अपनेपन को। उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। हम आधुनिक सब कुछ अपनाएं, चांद पर पहुंच गए, भारत का सौभाग्य है, लेकिन अपनी जड़ों को न भूलें। हमारा महान देश है, इसको जगाने की कई बार कोशिश हुई है। मुझे याद है 1893 में
शिकागो के धर्म महासभा में दुनिया के सभी धर्मों के विद्वान जहां मौजूद थे, 1000 विद्वानों की सभा में जब स्वामी विवेकानंद खड़े हुए अपनी बात कही तो पूरी दुनिया उनके आगे झुकी थी। तब तक भारत में ईसाई मिशनरी ये प्रचार करते थे कि भारत में कुछ नहीं है, वेद तो कटेरियों के गीत हैं, इनके पास ना धर्म है ना दान है। अंग्रेज का राज्य था और भारत के खिलाफ प्रचार करते थे वो लोग। लेकिन जब दुनिया के विद्वानों ने स्वामी विवेकानंद को सुना, 1000 विद्वान दुनिया के हैरान हो गए, ऐसा है भारत। और मुझे याद है कि स्वामी विवेकानंद के भाषण के दूसरे दिन न्यूयॉर्क हेरल्ड, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है, उस मुख्य पृष्ठ पर स्वामी विवेकानंद जी का चित्र छापा और उसके नीचे अंग्रेजी के 2 वाक्य लिखे। उसने लिखा, स्वामी विवेकानंद was the greatest figure in the parliament of one religion। ये विश्व धर्म की सभा में स्वामी विवेकानंद सबसे महान व्यक्ति थे। और दूसरा वाक्य बहुत मजेदार लिखा, दूसरे वाक्य लिखा, आफ्टर हियरिंग हिम वी फील हाउ फुलिश इट इज टू सेंड मिस्ट्रीज ऑफ चित्तंडर नेशन। दूसरा वाक्य लिखा कि स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर हमें लगता है कि ऐसे विद्वान देश में ईसाई प्रचारक भेजना कितनी मूर्खता की बात है। पूरी दुनिया के सामने भारत के चित्र आया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद के भारत को जगाया, उसके कारण आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, भारत आजाद हुआ। लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख होता है, आजादी के 75 साल के बाद भी अभी तक भारत के बारे में वो स्वाभिमान नहीं जागा। मैं बात करता रहा कि आप तो संस्कृत की साधना कर रहे हैं। मैं पालुपुर में रहता हूँ, कई बार अपने घर से निकलता हूँ, विवेकानंद ट्रस्ट की तरफ पूरा बाजार शहर से निकलता हूँ और देखता हूँ दुकानों पर जो बोर्ड लगे हैं वो किस भाषा में है। आंखों में पानी आ जाता है। मेरा भारत, मेरा पालमपुर और साइन बोर्ड अंग्रेजी में, मुझे शर्म आती है। मैं अपने घर से निकलता हूं तो सबसे पहले हमारे परिवार का होटल, उसका नाम यामिनी है, हिंदी में नाम है यामिनी। फिर निकलता हूं, लगभग सभी दुकानों के ऊपर नाम अंग्रेजी में, अगर हिंदी है तो ऊपर अंग्रेजी नीचे हिंदी। पूरा बाजार घूम जाता हूं, हिंदी देखने को नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। और आखिर में मेरे बेटे का मैरिज पेरिस है, उसका नाम हिंदी में है, परिणय। अंग्रेज चले गए, गुलामी की ज़हनियत नहीं गई। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। इसको जगाने की जरूरत है। मुझे खुशी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा उस भारत की महानता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत भाषा हमारी भाषा है, हिंदी भाषा हमारी भाषा है। ये जो अहम है, अपने देश के बारे में अस्मिता का विचार है, इसको लाना सबसे बड़ी जरूरत है। और उस काम को आप सब कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस काम के लिए। और मित्रों, सचमुच मुझे इस कार्यक्रम में आकर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है, बहुत अधिक खुशी हुई है। संस्कृत भाषा में जितनी बातें यहाँ पर हुई, सारी बातें मुझे समझ नहीं आई, संस्कृत अधिक नहीं जानता,
लेकिन बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। मेरे देश की पुरानी भाषा, जिस भाषा में मेरे देश का सबसे बड़ा खजाना मेरे देश की संस्कृति है, उस भाषा को यहाँ सुनने का मौका मिला। एक बार फिर से प्रिय छात्रों छात्राओं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ इस काम के लिए। और संस्कृत भारती का काम करने वाले यहाँ जितने महानुभाव बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बार आखिर में फिर उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे बैठने का पुण्य अवसर मिला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतः वर्तते himsanskritam.com।